मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की आमद, 8,000 करोड़ मालियत के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वो कांग्रेस व बीआरएस की सियासत पर की तनकीद। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की जिले को आमद, आरएनबी गेस्ट हाउस पर किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। गिरिजना तबके की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर को 2.50 करोड़ मालियत के चेक की। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वज़ीर सत्यवती राठौड़ के हमरा तबके की जिम्मेदारों में की तब्दीली। भारत जागृति की क़यादत में इस माह की 21 तारीख को यूके में बदकमाल तकरीब का इनेकाद। हैदराबाद में मुत्तहदा गले मिलती के कविता ने किया पोस्टर का रस्मी जाम। जो काम गुज़िश्ता कई सियासी जमातों ने नहीं किए, वो काम आर्मूर में बीआरएस ने कर दिखाया। आर्मूर की तरक्की हर एक के लिए मिसाल। नमस्ते नवनतापुरम से आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। हल्दी बोर्ड के ऐलान पर वज़ीर आज़म मोदी का हल्दी किसानों ने किया शानदार इस्तकबाल। को हल्दी के पौधे दिए बतौर तोहफा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 3 रोज़ा दौरा, तेलंगाना व इंतखाबात के मुतालिक करेंगे सर्वे। आज मरकजी इलेक्शन कमीशन के हैदराबाद में आमद हुई है। ये वफद रियासत में 3 दिन तक रहेगा और इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुई तैयारियों, ईवीएम मशीन का जायजा व दीगर खिदमात के ताल्लुक से एक मुकम्मल रिपोर्ट हासिल करेंगी। इस वफद की क़यादत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार कर रहे हैं। इनके वफद में कुल 17 मेंबर से और आज इनको हैदराबाद एयरपोर्ट पर रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इस्तकबाल किया और 3 दिन के इस दौरे में वो चीफ सेक्रेटरी, वो डीजीपी, वो दीगर अहदेदारों से मुलाकात करते हुए जायजा हासिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत में दिन ब दिन इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ऐसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। 7 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद की जानिब से जलसा रहमतुल आलमीन का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले सदर एमबीटी ज़हीरुद्दीन जावेद की अपील। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज वीडियो पे आने का मकसद, मैं उम्मत मुसलमान को एक दावत देना चाह रहा हूँ कि मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद की जानिब से जश्न रहमतुल आलमीन का जलसा रखा गया है, जो 21 रबीउल अव्वल बरोज़ हफ्ता 7 अक्टूबर बमकाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर रखा गया है, जो बाद नमाज इशा शुरू होगा, जिसकी ज़ेर निगरानी सदर मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद मजीदुल्लाह खान साहब परत
के ज़ेर निगरानी में रखा गया है। मैं उम्मत मुसलमान से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब करे। कांग्रेस कभी हक बात व मजलूम की मदद के लिए खौफ नहीं खाती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िले को आमद के मौके पर कांग्रेस हरकियाती क़ायद मोइन यूनुस को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िले को आमद के मद्देनज़र सुबह के अव्वलीन औक़ात में कांग्रेस क़ायदीन को महकमे पुलिस ने हिरासत में लिया और कई क़ायदीन को मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इसी तरह कांग्रेस हरकियाती क़ायद मोइन यूनुस को सुबह के अव्वलीन औक़ात में शहर के वन टाउन पुलिस ने उनके घर पहुंचते हुए हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वो हर वक्त हक बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी हर वक्त मजलूमों की तायद करती आई है और महकमे पुलिस की जानिब से हिरासत में लेने पर भी वो कांग्रेस के तहत हक बात कहते रहेंगे और हुकूमत की हकीकत सबके सामने लाएंगे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहर निज़ामाबाद में जो जालिम बादशाह है हिंदुस्तान का, निज़ामाबाद आ रहा है, इसी ज़िमन में केसीआर साहब की पुलिस और मोदी जी की पुलिस, जब मोदी केसीआर डरते पुलिस को आगे करते, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को टाउन में या फिर हाउस अरेस्ट करें। मैं सेम बोलता हूँ मोदी और केसीआर को। हर वक्त शुरू से हमारे राहुल जी, रेवंत जी यही कहें कि मोदी केसीआर एक ही है। आज साबित हो गया, मोदी आ रहा, केसीआर हमको अंदर डाल। अरे भाई, जब तुमको डर ही चाहिए था, हमको बात कर रहे दो ना, हम क्या करते? अरे आपका नहीं, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है वो, भले ही हम उसको नापसंद करते होंगे, हमारी उसकी आइडियालॉजी अलग अलग होंगी, मगर हमारे जो सवाल है उसका जवाब देना तो हक है ना। मुल्क के मौजूदा नागुफ्ता बहालत खुद मुसलमानों के आमाल का नतीजा है। इन हालात का मुकाबला सीरत रसूल के बगैर नामुमकिन। जमीयतुल उलमा ज़िले निर्मल के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा अज़ीमुश्शान जलसे आम से हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बजनवरी का खिताब। जमीयतुल उलमा अरशद मदनी ज़िले निर्मल के ज़ेर एहतिमाम कल नमाज इशा जामे मस्जिद निर्मल में मुल्क के मौजूदा हालात और सीरत का पैगाम के उन्वान से एक तारीख़ साथ जलसे आम मुफ्ती सैयद कलीमुद्दीन क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िले निर्मल के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर निर्मल व इतराफ़ के अलावा आदिलाबाद, इचोड़ा, भैंसा, मोधुल, आरमूर, कामरेड्डी और खानपुर से अवामुन्नास का ठाटे मारता हुआ समंदर शरीक हुआ। शुरका ने मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब दामत बरकातहुम का वालियाना इस्तक़बाल किया और सिरात मुस्तक़ीम सोसाइटी और जमीयतुल उलमा के इश्तिराक से मेहमान मुकर्रम की खिदमत में इतराफ़ खिदमात के तौर पर मुफ्ती एहसान शाह क़ासमी नाज़िम मदरसा फैज़ सईद निर्मल का तहरीर करदा पासनामा पेश किया गया और इसी इजलास से मुल्क के मशहूर मारूफ आलम दीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बजनवरी नक्शबंदी दामत बरकातहुम, उस्ताद हदीस दारुल देवबंद व खलीफा हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मस्जिदी दामत बरकातहुम ने शिरकत करते हुए अपने फ़िक्र अंगेज़ बयान में कहा कि मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा नागुफ्ता बहालत मुसलमानों के आमाल बद की नहुसत का असर है। इन हालात का मुकाबला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अतबा के बगैर नामुमकिन है। मौलाना ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि हमें दानिशमंद इस्लाम से नाइंसाफ़ी का तो शिकवा है, लेकिन हमारे इनफरादी इज्तिमाई और माशराती ज़िंदगियाँ खुद अपनी जानिब से नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ियों से दो चार हैं। ईमानी खैरत ख़त्म होती जा रही है। क्या यह हकीकत नहीं है कि हम अपने ज़ाती किरदार के हवाले से इंतहाई पस्त और नाकाबिल बयान हालत में मुब्तला है? हम में कितने लोग हैं जो अपने ऊपर अल्लाह की शरीयत पूरे तौर पर नाफिज करने के लिए बखुशी तैयार हो, जो दूसरों के हुकूक की अदायगी पूरी जिम्मेदारी से करना चाहते हो और करते हो, जो इबादत का हक़ नहीं फ़र्ज़ ही अदा करने के लिए तैयार हो, जो सदाकत व शजाअत और दियानत व अमानत के औसाफ से मुतसिफ़ हो, जिनके अखलाक इस्लामी और नबवी अखलाक का नमूना हो, जो अपनी ज़ुबान या हाथ से दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाते हो, जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मिल्लत को या किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचाने से परहेज़ करते हो, जो अपने मनसबी फ़राइज़ पूरी ज़िम्मेदारी से अदा करते हो, जो अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी करके अल्लाह से मदद मांगते हो, जिनको तन्हाई में ये याद रहता हो कि हमारा रब हमें देख रहा है, जो अपने रब से इस्तिफ़सार का एहतिमाम करते हो, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को बाइस इज़्ज़त समझते हो, जो अपने कलीमे को भाइयों से
हसद ना रखते हो, जो अल्लाह की कलाम मुक़द्दस की तिलावत का अहतमाम करते हो और इसे समझने और इस पर अमल करने की संजीदा फ़िक्र रखते हो। अगर ऐसे लोग की तादाद हम में कम है और यकीनन कम बल्कि बहुत कम है, तो फिर हम किस मुँह से अपने आप को अल्लाह की मदद का मुस्तहिक़ करार देते। ज़रूरत है कि इंतहाई संजीदगी के साथ हर फर्द अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे और अपने रब से अपना ताल्लुक़ इस्तिसाल करे। वाज़ेह रहे कि इस इजलास से मौलाना मज़हर साहब क़ासमी नक्शबंदी कोरेटला ने भी खिताब करते हुए सीरत रसूल और अज़मत रसूल को उजागर किया। इस इजलास का आगाज़ मौलाना राफ़िउल कुरान की तिलावत से हुआ। हदिया नात डॉक्टर वासिफ़ क़मर ने पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मुफ्ती अब्दुल अलीम फ़ैसल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िले निर्मल ने बहस्न खूबी अंजाम दी और मुफ्ती रियाज़ुद्दीन अंसारी, मुफ्ती नदीम अली क़ासमी, मुफ्ती इरफ़ान अशाती, मौलाना मुबीन क़ासमी, मुफ्ती अब्दुल हकीम क़ासमी, मौलवी अनवर हुसैन रशीद आलम अल हफीज़ी ने इंतज़ामात में शरीक रहे। क़ारी अब्दुल हफीज़, जबकि मौलाना अमजद भैंसा, मुफ्ती कलीम क़ासमी, मुदुल, मौलवी अरशद खानपुर वगैरह ने अवामुल नास को कसीर तादाद में शिरकत की दावत देने में अहम किरदार अदा किया है। मुसलमान कभी हालात का शिकवा ना करे, चूँकि वो तो आना यकीनी है, ख्वाह दुनिया में होके मरने के बाद। मुतकल्लिम इस्लाम वकील अहनाफ मौलाना इलियास गहमन से हर्म में मुलाकात। गुज़िश्ता जुमा शहनिज़ामाबाद के मौखर उलमा कराम सफ़र उम्रा पर रवाना हुए। काफ़िले में मौलाना अरशद अली क़ासमी, मुफ्ती मुबीन क़ासमी, हाफ़िज़ खलील के अलावा अतीक़ुर रहमान मालिक ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल शामिल थे। आज मंगल के रोज़ बाद नमाज फ़जर अपने मामलात से फ़राग़त के बाद सहने हरम में मुतकल्लिम इस्लाम वकील अहनाफ मौलाना इलियास गहमन से मुलाकात रही। इस मौके पर मौलाना ने क़ीमती नसीहतें फरमाई, जिसको नफ़ा आमा की खातिर ज़ब्त तहरीर किया हो। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अमल नसीब फरमाए। फरमाया कि हालात तो हर मोमिन पर आने यकीनी है, चूँकि वो ईमान वाला है। अगर हालात आना ना होते तो अल्लाह के नबी पर मसाइब के पहाड़ ना टूटते, जिससे मालूम होता है कि अगर इस्लाम वाला है तो बंदे पर हालात का आना यकीनी है। अब अगर इस्लाम की वजह से दुनिया में आ जाते हैं तो इसको बर्दाश्त कर लेता और सह लेना ये आसान सौदा है बनिस्बत मरने के बाद पेश आने वाले हालात के। इसीलिए हालात का शिकवा मुसलमान को कभी नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल बरहक है और समझ में आने वाली भी है कि अगर ज़िंदगी में कोई हालात या मसाइब का ना आना मुमकिन होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी हालात ना आते। मगर अहदीस व सीरत की किताबों से मालूम होता है कि जिस कदर मुश्किलात व मसाइब ने अल्लाह के नबी को घेरा है, इस कदर किसी और नबी को नहीं, जिसको खुद आप अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमा दिया। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिस कदर मुझे सताया गया और डराया गया, इतना किसी और को नहीं सताया गया। अब अगर हम मुसलमान होने की वजह से सताए और डराए जा रहे हैं तो इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाया कि अगर दुनिया में खुशियों वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो दोस्ती, मोहब्बत और यारी हमेशा गरीबों से करो, मालदारों से नहीं। मौलाना ने अपने मोबाइल निकाल कर राब्ता नंबरात बताया कि मेरी भी दोस्ती हमेशा गरीबों से ही रहती है, मैं ज़्यादातर इन्हीं से राब्ते में रहता हूँ, राक़िमुल हरफ। और इस मौके पर मौलाना मुकर्रमुल सलाम साहबान का, जिनके तौसीर से ये मुलाकात बासानी मुमकिन हुई। अल्लाह पाक अपने हर मोमिन बंदे को इसकी खिदमत को कबूल फरमाए और अपने घर का बार बार दीदार नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी तमाम दुनिया के लिए मिसाल। उम्मत मुसलिमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए दोनों जहान में कामयाबी हासिल करें। आरमूर में मुनक़िदा जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक़सीमी नमाज से उलमा व मुअज़्ज़िज़ीन का खिताब। उम्मत मुसलिमा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक पेश करने की ज़रूरत। आरमूर में जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक़सीमी नमाज से उलमा व मुअज़्ज़िज़ीन के खिताबात। जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से बड़े पैमाने पर आरमूर के तमाम तलबा के लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ इम्तिहान मुनक़िद किया गया था और इनामात की तक़सीम के लिए जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी जनाब मंजूर मुहिउद्दीन साहब नाज़िम ज़िले निर्मल ने जलसे से खिताब किया। इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजे गए और सारी दुनिया के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी दुनिया के लिए मिसाली नमूना है और आज उम्मत मुसलिमा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का अमली नमूना बिरादान वतन के सामने पेश करें। इन्होंने तुलबा से ख्वाहिश की कि वो वालिदैन के फरमाबरदार और खिदमत गुजार बने। वालिदैन से भी इन्होंने ख्वाहिश की कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस कुरान व सुन्नत से अपने बच्चों को वाकिफ करवाएं और इन्हें इस्लामी तरबियत दें। इसी तरह
के प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद इसी मकसद के तहत मुनक़िद करती है ताकि दीन इस्लाम पर हम और हमारे तुलबा मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले बन जाए। जनाब शेख मुन्नू साहब नायब सदर नशीन बल्दिया आरमूर ने तुलबा व हाज़रीन जलसे से खिताब किया और कहा कि इस तरह के वो मुकाबले और प्रोग्राम से दीनी मालूमात हासिल करने का जोश और जज्बा पैदा होता है। हम सबको सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। इन्होंने जमात इस्लामी हिंद आरमूर का शुक्रिया अदा किया और तुलबा औलिया तुलबा की हिम्मत अफजाई की। जनाब ज़हीर अली साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हिंद हर वक्त उम्मत मुसलिमा की भलाई व फलाह बहबूद के अलावा दीनी व दावती काम अंजाम देती है। इनके काम काबिल सताइश होते हैं। इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बे को उभारने के लिए ये मुकाबला मुनक़िद करके बेहतरीन मिसाल कायम की है। मस्जिद इससे तुलबा की शख्सियत को निखारने का बेहतरीन मौका मिलता है और तुलबा में खुद एतमादी पैदा होती है। जनाब उस्मान हजरमी TRS कायद ने जलसे को खिताब किया और कहा कि तुलबा इस्लाम का अमली नमूना बने। जो मालूमात इसको इसके जरिए हासिल किए हैं इनको अपनी जिंदगियों में अमल करें। इन्होंने जमात इस्लामी हिंद की खिदमत की सताइश की इसी तरह के मजीद प्रोग्रामों की निखात में ताउन का पेशकश किया। जनाब मोहम्मद अजमतुल्लाह साहब कॉप्शन मेंबर ने भी खिताब किया और कुरान व हदीस पर मुकम्मल अमल करने तुलबा को सबाही मदारिस में अरबी की तालीम हासिल करने पर जोर दिया और क्विज में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा को नगद इनामात भी दिए। जनाब हाफिज अनीसुल रहमान साहब इमाम व खतीब मस्जिद आमिना ने भी खिताब किया और इन्हें ज़रई मशवरे से नवाजा। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की झलकियाँ पेश की। प्रोग्राम के अख्तिताम पर क्विज मुकाबले में अव्वल दुव्वम और सुवम आने वाले उर्दू व अंग्रेजी मीडियम के शशम ता हफ्तुम और हश्तुम ता दहुम की सतह के 12 तुलबा को इनामात अव्वल 2000 रुपये और इनाम दुव्वम 1000 रुपये और इनाम सुवम 500 रुपये नगद और मोमेंटो मेहमानों के हाथों से दिए गए और 13 स्कूलों के बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा को स्कूल टॉपर मोमेंटो और 200 रुपये इनाम दिया गया। इसके अलावा शेख मुन्नू साहब नायब चेयरमैन बल्दिया आरमूर ने 5000 के नगद इनामात अलहदा तौर पर तुलबा में तकसीम किए। प्रोग्राम का आगाज जनाब मोहम्मद वाजिद साहब रुकन जमात की तिलावत और तर्जुमानी से हुआ। असलम बिन मोहसिन साहब ने इफ्तिताही कलिमात पेश और प्रोग्राम की गर्ज व गैयत पर रोशनी डाली। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। जनाब शेख आरिफुद्दीन साहब सेक्रेटरी आईटा निज़ामाबाद ने इनामात का ऐलान किया। जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने मेहमानों का और हाज़रीन से इज़हार तशक्कुर किया। जनाब वाजिद साहब, खालिद साहब, रफ़ी साहब, माजिद साहब, मुजाहिद साहब, मलिक साहब, अरशद साहब ने प्रोग्राम के इंतज़ामात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तुलबा औलिया तुलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लेकर प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाब किया। जनाब अनीसुर रहमान साहब इमाम खतीब मस्जिद आमिना की दुआ के जरिए प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। जारिया साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को हिंदुस्तान भर में देखा जाएगा। जारिया साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, जिसका मुशाहिदा हैदराबाद में भी किया जा सकेगा। इम्कान है कि चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:31 पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर की रात 1:08 पर पूरे उरूज पर होगा। इसका इख्तिताम आलियर सुबह 3:56 को होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 28 अक्टूबर की रात मतला बरालुद रहने का 54% इम्कान है। इस माह चांद ग्रहण के अलावा 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी वाक़ होगा, ताहम ये हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। सरकारी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 24 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेश आया वाक़या। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही दिन में 24 बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। मरने वालों में 12 शेरख्वार बच्चे भी शामिल हैं। शिकायत की गई है कि हॉस्पिटल में अमले और अद्वियात की कमी की वजह से इन बच्चों की मौत हुई। इन बच्चों की अमवात पर हॉस्पिटल के डॉक्टर श्याम राव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि एक साथ 12 बच्चों की मौत हुई, जबकि दीगर 12 बच्चों की अमवात अलग अलग वजूहात की वजह से हुई है। इनका कहना था कि हॉस्पिटल में अमले की कमी है। वाज़ेह रहे कि अगस्त में रियासत महाराष्ट्र के थाने के सरकारी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत हो गई थी। अपोजिशन जमातों की जानिब से इन दोनों वाक़यात को लेकर बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की जा रही है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी एक खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी दी है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुलाजमीन को पे स्केल की अदायगी के लिए पे रिविजनल कमेटी PRC मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने एन शिवा शंकर रिटायर्ड IAS को कमेटी का चेयरमैन और B रामैया रिटायर्ड IAS को एक रुकन के तौर पर मुकर्रर किया है। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। कमेटी को 6 माह में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी गई है। महकमे फाइनेंस को हिदायत दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए
PRC के लिए ज़रूरी फंड्स और अमला फ्राहम करे। हुकूमत ने रियासती सरकारी मुलाजमिन को 5% अबूरी मुआवजा IR अदा करने का फैसला किया है। भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम इस माह की 21 तारीख को UK में मुनक़िद होने वाले बदकमत तक़ारिब पोस्टर का MLC के कविता ने नक़ाब कुशाई अमल में लाई। भारत जागृति के ज़ेर निगरानी में इस माह की 21 तारीख को UK में मुनक़िद होने वाले बदकमत तक़ारिब से मुताल्लिक़ पोस्टर जागृति सदर व MLC के कविता ने रस्मी इजराई अमल में लाई। गुज़िश्ता कई सालों से भारत जागृति के ज़ेर एहतमाम व दीगर ममालिक में बदकमत जश्न का इनेक़ाद अमल में लाने के ताल्लुक़ से हम सब वाक़िफ़ियत रखते हैं। वो इसके तहत हर साल भारत जागृति UK सेक्शन की जानिब से मुल्क में मेगा बदकमा के नाम से तक़ारिब का इनेक़ाद अमल में ला रहे हैं। वो इस माह की 21 तारीख को इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाली तक़ारिब में तेलंगाना के अलावा तारिकिन वतन हिंदुस्तानियों की शिरकत करने का मुंतज़मीन ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में जागृति UK सदर B सुमन, TS फिट चेयरमैन एंड भारत जागृति वाइस प्रेसिडेंट राजीव सागर, भारत जागृति जनरल सेक्रेटरी नवीन चारी, कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़े गृह कल्याण मंडपम में मदनूर मंडल के कारकुनान की जानिब से इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़े गृह कल्याण मंडपम में मदनूर मंडल के कारकुनान की जानिब से इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पेद्दा एकलारा गेट से गृह कल्याण मंडपम तक बड़े पैमाने पर बाइक व कार रैली का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पैनल स्पीकर व जुकल हल्क़े असम्बली ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में ना होने वाले फलाही स्कीमात रियासत तेलंगाना ने तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के फलाह बहबूद के लिए रूबे अमल में लाए जाने का इजहार किया और कहा कि किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैयत बंधु रैयत बीमा स्कीम को मुतारफ़ किया है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़र नहीं मिलती। रैयत बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फेकर अराज़ी पर सालाना 10,000 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं। BRS हुकूमत के अमले इक़दाम के बायस किसानों के चेहरों पर खुशी और मसरत है और किसानों को फसलों की काश्त के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा किसानों को सरमाए के लिए रबी व खरीफ फसलों की काश्त के लिए सालाना 10,000 रुपये की माली इमदाद फ्राहम की जा रही है और किसानों को रैयत बंधु के अलावा रैयत बीमा के तहत 5 लाख रुपये इनके अफराद ख़ानदान को माली इमदाद हवाले की जा रही हैं और इसी तरह से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,01,16 रुपये हवाले किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के मकसद के तहत इन्हें कारोबार करने के लिए 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं और इसी तरह से BC व माइनॉरिटी के अफराद ख़ानदान को रोज़गार फ्राहम करने के मकसद के तहत इन्हें 1 लाख रुपये माली इमदाद हवाले की जा रही हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि जुकल हल्क़े में रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की कामयाब नुमाइंदगी के सबब कई तरक्याती कामों के लिए फेलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया है और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया गया, जिससे जुकल हल्क़े के अवाम मुकामी रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की हरकियाती खदमात से काफ़ी मुतमईन है। आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में हनुमान शिंदे को जुकल रुकन असम्बली की हैसियत से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए हर एक BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान को सख्त मेहनत करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में मुत्तहदा मंडल के अवामी नुमाइंदे मदनूर मंडल की BRS सदर बन्नी पटेल, डोंगली मंडल सदर शशांक पटेल, मदनूर मंडल जनरल सेक्रेटरी गोविंद पटेल, सरपंच फोरम सदर सुरेश शंकर पटेल, MPTC मौजे के पार्टी सदर, मुत्तहदा मंडलों के अवाम व कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आइंदा मुनाकिद होने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का साबिक़ा वज़ीर व PCC खजानची P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। एरपल्ली मंडल के दुब्बा तांडा देहात में इनेक़ाद अमल में लाए गए घर घर इंतखाबी मुहिम के तहत इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी पार्टी की जानिब से तैयार करदा 6 नुकाती प्रोग्राम को अवाम की तरफ से मुस्बित रद्दअमल हासिल हो रहा है। वो हुकूमत हिंद के क़याम के 9 साल गुजरने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली अमल में नहीं आई। गरीब आज भी गरीब है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद ना सिर्फ बदउनवानियों का खात्मा करेंगे बल्कि अवाम को जवाबदेह भी होंगे और अवाम को शफाफ तर्ज हुक्मरानी देने के साथ साथ कब्ज़ेदारों, दलालों व रेत माफिया का खात्मा करने का इजहार करते हुए इन्होंने मौज़े का दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस मौके पर इनके साथ SC सेल सदर लिंगम खायदीन, बिल्ला राम मोहन, ताहिर हमदान, कांति रेड्डी, राजी रेड्डी, B श्रीनिवास, हरी सिंह, रामू व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल परिषद दफ्तर में BRS अवामी नुमाइंदों के हाथों अखिलती ख़वातीन को सिलाई मशीनों की फ्राहमी अमल में लाई गई।
बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा सिलाई मशीनों की BRS अवामी नुमाइंदों के हाथों मंडल परिषद दफ्तर में अखलती खवातीन को फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर MPP लावण्य लिंगा गौड ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब क़ियादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल के BSc खवातीन को सिलाई मशीनों की मंजूरी अमल में लाई जाने के बाइस आज मंडल परिषद दफ्तर बालकुंडा, किसान नगर, चिट्टापुर, जलालपुर, नागापुर, इतवारपेट, बोदेपल्ली, वेनलबी व दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अखलती खवातीन को फ़ायदा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO संतोष कुमार, मंडल TRS सदर बदम प्रवीण रेड्डी, MPTC रामाराज गौड, लिंगा व पोशेट्टी, मंडल कोऑप्शन मेंबर फयाज अली, माइनॉरिटी कायदीन शेख वहाब, इफ्तिखार, शेख रहीमुद्दीन, शाहिद, मजहरुद्दीन, सैयद रियाज व दीगर ने शिरकत की। एड़पल्ली लायंस क्लब के ज़ेर-ए-एहतिमाम मंडल के मुकाम पर वाक़ वडेपल्ली देहात के गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। एड़पल्ली लायंस क्लब के ज़ेर निगरानी में मंडल के मुकाम पर वाक़ वडेपल्ली देहात के गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लायंस क्लब के ज़ेर-ए-एहतिमाम हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को नोटबुक्स की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती जनरल सेक्रेटरी के प्रकाश राव, अवामी नुमाइंदे गंगाधर, पुष्पा लता, मनोज कुमार, सदर मुदरिस प्रेमलता, आंगनवाड़ी टीचर्स व दीगर ने शिरकत की। तलबा के शक व शुबात व इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए PDSU की जानिब से हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने के लिए आने वाले तलबा के शक व शुबात व इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए PDSU की जानिब से हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाने का PDSU सेक्रेटरी V संतोष व जयंती ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रिंस, खजांची देविका, यूनिवर्सिटी के कायदीन रविंदर, शिवा, साई कृष्णा, अशोक व दीगर ने शिरकत की। मोहम्मद अनवर खान, एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना को सदमा। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि मोहम्मद अनवर खान, एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना निज़ामाबाद व रुकन जमात इस्लामी निज़ामाबाद के दामाद डॉक्टर मोहम्मद सोहेल बिन सालिम साकिन आदिलाबाद का इंतकाल पुरमलाल हो गया। आज सुबह इनकी तबीयत शदीद नासाज होने पर हैदराबाद किम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां इनकी रूह परवास कर गई। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद सोहेल बिन सालिम इंतहाई मिलनसार, नेक और खुश मिजाज शख्सियत के मालिक थे। अचानक साना अतहाल होने पर दोनों खानदानों में रंजो गम की लहर फैल गई। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मरहूम की तदफीन इनके आबाई मुकाम आदिलाबाद पर अमल में आएगी। भीमगल में तीज भवन व बंजारा भवन की तरक्की के लिए मंजूर होने वाले फंड्स व प्रोसीडिंग कॉपी को रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ के हमरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दलित बिरादान को किया हवाले। भीमगल म्यूनसिपलिटी सेंटर में वाक़े सहसा फंक्शन हॉल में मुनाकिदा इजलास में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ के हमरा तकरीबन 2.50 करोड़ रुपए मालियती रकम से 59 तबी भवन व बंजारा भवन की तारीखी के लिए मंजूर होने वाले फंड्स प्रोसीडिंग कॉपी को दलित बिरादान को हवाले के। इस मौके पर दलित बिरादान की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। निज़ामाबाद का दौरा करने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को हल्दी किसानों की जानिब से अनोखे तरीके से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से शाह निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करने की बात से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हल्दी के किसानों ने हल्दी का पौधा हवाले करते हुए हल्दी से बने हुए फूलों का हार वज़ीर आज़म के गले में पहनाते हुए इस्तकबाल किया व खुशी का इजहार किया। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शाह निज़ामाबाद में मुनाकिद होने वाले वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जलसे आम में हिस्सा लेने के लिए आने वाले रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन का RNB गेस्ट हाउस में आला अहदेदारान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और इसी तरह से महकमे पुलिस टीम की जानिब से भी सलामी पेश की गई। नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत आलमगीर शहर के वार्ड नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इनेकात अमल में लाए गए इजहार तशक्कुर रैली में ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। आलमगीर शहर के वार्ड नंबर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत इनेकात अमल में लाए जाने वाले इजहार तशक्कुर रैली में ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इससे कबल मुकामी अवाम व ख़वातीन की जानिब से अवाम के चहीते खैर ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरक्की के लिए कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन आज BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने की वजह से हाउसिंग बोर्ड आज बंजारा हिल्स कॉलोनी में तब्दील होने का इजहार किया। निजामाबाद में दौरा करने के पेश नज़र 8,000 करोड़ रुपए मालियती रकम पर मबनी कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने रखा संग बुनियाद। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद आगाज़ अमल में लाए गए रोड शो में हिस्सा लेने के बाद बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से मोदी पर फूल निछावर किए गए। वो इनके हक में नारे लगाते हुए अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। షార్టేజ్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఎక్కడ కూడా వ్యవసాయ రంగాన్ని కానీ లేక పారిశ్రామిక రంగాన్ని కానీ మనకు తెలుసు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడు ఆ రోజు ఏ రకంగా అగ్రికల్చర్ పవర్ షార్టేజ్ ఉండేదో ఇండస్ట్రీస్ కూడా హాలిడే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది పవర్ షార్టేజ్ కారణంగా. కానీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక్క తెలంగాణనే కాదు యావత్ దేశమంతా కూడా ఈరోజు పవర్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వస్తూ ఉన్నది. అందులో ఈరోజు మన తెలంగాణలో ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో 800 మెగావాట్ల पवर प्रोजेक्ट कांग्रेस को मुल्की सतह पर अवाम कर रही खारिज। शहर के गिरिराज कॉलेज के मैदान में मुनाकिदा जलसे आम से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का खिताब। शहर के गिरिराज कॉलेज के मैदान में मुनाकिदा इजलास से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि इख्तिदार की हवस का शिकार कांग्रेस पार्टी की जानिब से अवाम को झूठे बातों के जरिए उकसाने के अलावा वरगलाने की कोशिश कर रही है और इसके अलावा वो जुनूबी हिंद को धोखा देने की कांग्रेस नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस की बनावटी बातों में यकीन ना करने की अवाम से अपील की और इसी तरह से तेलंगाना के सीएम केसीआर को मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है। वो आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अवाम खुद फैसला करते हुए इख्तिदार हवाले करने का इजहार किया। क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है। बस वो दिन आखिरी था, उसके बाद एक बार भी वो मेरे से आंखें नहीं मिला पा रहे। मेरा परछाया भी देखने की हिम्मत नहीं बची उनकी। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने अब एक नई बात शुरू की है। ये तो मैंने केसीआर का पुराण बताया। अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की इन सुर्खियों पर। जिले को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की आमद। 8,000 करोड़ मालियत के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वो कांग्रेस व बीआरएस की सियासत पर की तनकीद। रियासती गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन की जिले को आमद। आरएनबी गेस्ट हाउस पर किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। गिरिजना तबके की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर को 2.50 करोड़ मालियत के चेक की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वज़ीर सत्यवती राठौड़ के हमरा तबके की जिम्मेदारों में की तब्दीली। भारत जागृति की क़यादत में इस माह की 21 तारीख को यूके में बदकमाल तकरीब का इनेकाद। हैदराबाद में मुत्तहदा जिले मिलती के कविता ने किया पोस्टर का रस्मी जाम।
जो काम गुज़िश्ता कई सियासी जमातों ने नहीं किए वो काम आर्मूर में बीआरएस ने कर दिखाया। आर्मूर की तरक्की हारे के लिए मिसाल। नमस्ते नवनतापुरम से आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का खिताब। हल्दी बोर्ड के ऐलान पर वज़ीर आज़म मोदी का हल्दी किसानों ने किया शानदार इस्तकबाल। वो हल्दी के पौधे दिए बतौर तोहफा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।